नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम अपने मुद्दे में रोज जो है कुछ न कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नई नई जानकारी पाने के लिए जो है हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरे देश की राजनीतिक खबरों को जो है अंदर खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम अपने खबरों में चर्चा करेंगे पवार साहब का और उद्धव ठाकरे का संबंध कैसा है। क्या इस स्थिति में, जिस तरह दोनों दोनों पार्टी टूट चुकी है, लेकिन दोनों की स्थिति में क्या है, दोनों के संबंध कैसे हैं, क्योंकि आए दिन इंडिया की बैठक भी हो रही है, तरह तरह की बातें भी आ रही हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थदे जी से और जानेंगे पूरी स्थिति। सर, क्या लगता है आपको पवार साहब का और उद्धव जी का जो संबंध इस समय क्या सही जगह चल रहा है, सही ट्रैक पे चल रहा है? मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश हूँ मैं। दुखी कब रहते हैं? नहीं, वो बात भी सही है जी। आपके जैसे मित्र हैं, वो मेरा मूड भी संभालते हैं और उनके प्यार के कोष में मैं हमेशा आनंदी रहता हूँ। ये बात सही। मतलब मेरी खुशी का कारण ऐसा है कि शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे पे नाखुश है। सर, कैसे है ना कि आपको जानकर आश्चर्य होगा या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आपको और अपने जो दर्शक हैं उनको बताई है कि शरद पवार साहब बीजेपी के साथ न जाने का एकमात्र कारण सुप्रिया सुळे है। बोला है सर मैंने, आपने बहुत बार बोले कि सुप्रिया सुळे के दो भय है। एक भय है कि अजीत दादा खा जाएगा अगर एक पार्टी में रहा तो उसको निकालना ही था उसको। और दूसरा भय ये है कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो हो रही है वैसे भी। उसकी धारणा गलत नहीं थी कि बीजेपी हमको खा जाएगी, मगर वो खुद को ऐसा मानती है कि पूरे भारत में अभी जो सेक्युलर, तो धर्मातीत, मतलब धर्म और जात का नहीं, धर्म का विचार के परे है जी, उनमें से एक करके मैं मेरी एक इमेज बनाना चाहती हूँ। जैसे अपना जितेंद्र चाहता है, उसको आप कुछ भी गाली दो, वो बोलता है कोई बात नहीं। पर आप उसको अगर बोलेंगे कि तुम मुस्लिम के पक्ष में हो या ये हो वो, तो वो गुस्सा उसका रुकता नहीं है। वो बोलता नहीं, मैं हिंदू या मुस्लिम ऐसे किसी पक्ष का नहीं हूँ, मैं सेक्युलर। मैं, उसका तो दावा है एनसीपी का, एकमात्र सेक्युलर चेहरा हूं, ऐसा वो बोलता है, खुले बोलता है जी। और मेरे को तो 100 बार बोला है कि अनिल जी, आपको मेरे को सपोर्ट सिर्फ इसके लिए करना चाहिए कि आई एम द ओनली मराठी पॉलिटिशियन दैट सेक्युलर हु इज बाय हार्ट सेक्युलर। ऐसे तो दिखाने के लिए तो सेक्युलर बहुत है, मगर बाय हार्ट हु इज सेक्युलर। और हिंदू और मुस्लिमों का उसने बैलेंस किया है। वो खुद पूजा पाठ में उसकी बीबी भी रखती है, वो भी उसके घर में भी बहुत सारे ये है, वो परंपरागत है। उसकी माँ भी बोलते हैं वो, मगर लोगों को क्या मालूम है कि मुमरा कड़वा में जितने मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पे वो गया नहीं, और जहाँ ऐसा कोई मंदिर भी नहीं है जहाँ उसने मदद नहीं की या उसके उत्सव को मदद की। मगर आज का विषय अपना जितेंद्र नहीं है, वो सेक्युलर की बात निकलती है तो जितेंद्र उभर कर आता ही है। तो सुप्रिया सुळे चाहती है कि उसकी सेकुलर इमेज बनी रहे। वो बीजेपी से डरती भी है जी। वो वैसे भी पॉलिटिकल जो सेल्फिशनेस रहता है, जो स्वार्थ, मराठी में या हिंदी में बोलते तो लोगों को जरा ये होता है, खटकता है। हिंदी में कुछ भी बोलो आप, हिंदी में बोलो कि ये है तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसा बोला, मराठी में अरे ऐसा बोला। इंग्लिश सर कभी कभी काम आती है। तो सेल्फिशनेस जो है उसका, वो भी है उसमें कि वो छवि बनाना चाहती है, उसको बीजेपी का डर लगता है, उसको अजीत दादा का डर लगता है, और उसको हमेशा ये डर रहता है कि पवार साहब निवृत्त होने के बाद, हम हमेशा संभल के अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, तो पवार साहब की निवृत्ति के बाद ये लोग मुझे तड़ीपार कर देंगे, पार्टी से करेंगे, यहाँ से करेंगे, वहाँ करेंगे, पॉलिटिक्स के भी खत्म कर देंगे। क्योंकि वो गोपीनाथ मुंडे जैसे एक बड़े नेता बीजेपी के जी, उनकी बेटी जो पंकजा है, उसकी हालत देख रही है की किस तरह से उसको मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो ना देशोधडीला लावलं, कट्टू साइज के परे
परे। तो उसको डर है कि कहीं गोपीनाथ मुंडे के बेटी का जो हुआ वो मेरा ना हो जाए। तो मेरा ना हो जाए, है कि नहीं? तो वो भी डर उसका है। मगर सर पवार साहब की भी ये खासियत है कि वो दुनिया में किसी की बात मानते नहीं है। वैसी जो अपने दिल की बात है वही करते हैं, मन में जो आया वही करते हैं। मगर जो सुप्रिया के दिखाते लिए हो करते नहीं। नहीं, वो तो और अलग बात हो गई। मगर सुप्रिया के सामने वो हमेशा झुक जाते हैं। और अभी मुझे जो खास मेरे मित्र हैं उनसे पता चला कि अभी सुप्रिया का दबाव उनके ऊपर ये है कि राष्ट्रवादी जो भी बची है वो कांग्रेस से साथ मिलके भले सत्ता में आए नहीं आए जी। मगर अपना अस्तित्व बना के रखेगी, मगर सेक्युलर पार्टी करके बना के रखेगी। और देश के लेवल पर भी हम सेक्युलर पार्टी करके जाने जाएंगे। ये शिवसेना का लचांड हमारे पीछे चिपकने के कारण हमारे सेक्युलरिज्म को दाग लग रहा है। जैसे बीजेपी का उसने खुलेआम बोला कि बीजेपी में जाने का मेरा विरोध है क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी नहीं है। अब वो उसका दूसरा आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके इस शिवसेना उबाठा उद्धव की उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी हम हमारा सेक्युलरिज्म प्रूव कर सकेंगे। ये बार बार हिंदुत्व की बात करेंगे, बार बार मुसलमानों के खिलाफ भी बोलेंगे, तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसको दाग लगता है। तो उसने 2 सलाह उनकी दी है, जिसमें से एक सलाह वो मानेंगे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पहले क्या है ना कि अजीत दादा अलग होने के बाद भी उन्होंने निवडणूक आयोग, चुनाव आयोग में या कोर्ट में या इधर उधर कोई शिकायत कुछ भी नहीं, कोई हलचल किए नहीं थे, या उनको परेशानी में डालने का कोई ये नहीं किया था। ये तो सुप्रिया है कि जिसने उनके ऊपर दबाव डाला कि नहीं आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखो, उनके यहाँ तक शिकायत करो। अभी अजीत दादा से हमारे जो फिनेंशियल गुंतागुंत है, फिनेंशियली बहुत एक दूसरे में ये है, वो एक अपनी जगह है, बिजनेस की जगह है। मगर पॉलिटिक्स में आप अभी सेपरेट हो जाओ और उनसे मिलना जुलना भी बंद करो। उनसे आप मिले उस दिन, वो जो मिला पुणे में वो सर प्रोफेशनल बात थी, मतलब कमर्शियल बहुत सारा बिजनेस का जो लेन-देन का हजारों करोड़ लाखों करोड़ का बिजनेस है उनका। तो उसके बारे में वो बात बोले, ये सही है, पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं हुई थी, ये भी सही है। मगर अभी देखो आज वो साखर इसका ये था, कॉन्फ्रेंस था, तो हमेशा वो शुगर क्या है उसका इसमें समिति में जाते हैं। अजीत दादा भी मेंबर है और ये आज अजीत दादा नहीं गए, पवार साहब गए, अजीत दादा नहीं गए। क्योंकि अभी पवार साहब भी सुप्रिया से खफा है थोड़े कि वो ये उनके ऊपर प्रेशर डालती है। नहीं तो पवार साहब तो पहले से बोलते थे कि ये नहीं वो नहीं, मगर पार्टी फूटी नहीं है ऐसा भी बोलते थे। अभी पार्टी फूटी नहीं है तो आप कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? सादा सवाल है। आप मेरे से टूटे ही नहीं है, फूटे ही नहीं है, तो कार्रवाई का किस बात की कार्रवाई करना चाहते हैं? पार्टी में फूटे ही है ऐसा भी आप बोलते हैं और कार्रवाई करो ये भी बोलते हैं। मगर ये सब सुप्रिया का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो अभी सुप्रिया का एक इन्फ्लुएंस जैसा बीजेपी के बारे में सक्सेस हो गया कि मोदी और शाह को कमिट करने के बाद वो पीछे हट गए, सरकार बनने के बाद पीछे हट गए सर। अभी भी 19 में भी वो 2 दिन फाइनल हुआ था, फाइनल हुआ था। नहीं वो 2 दिन का तो है ही, मगर ऐसे भी फाइनल हुआ था कि साथ में जाएंगे करके। वो भी सुप्रिया के दबाव के कारण वो नहीं हुए। अभी सुप्रिया का दबाव मेरी जानकारी के होना सर, अंदाज नहीं बोल रहा हूं सर, मैं अंदाज और जानकारी में फर्क होता है। मैं जानकारी दे रहा हूँ सूत्रों के मुताबिक, इसके मुताबिक। नहीं, हमारे यहाँ सूत्र कुछ नहीं, वो कई बार वो सूत्र मूत्र रहते हैं, कोई कीमत नहीं रहती उसकी। सर मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको कि सुप्रिया का अभी पूरा प्रेशर पवार साहब के ऊपर है कि उद्धव से संबंध तोड़ दो, उबाठा से संबंध तोड़ दो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके आगे का पॉलिटिक्स करेगी तो सक्सेस रहेगी। ये जो है वो अपने के लिए लायबिलिटी है, उद्धव की पर्सनैलिटी लायबिलिटी है, उसकी पॉलिटिक्स लायबिलिटी है, उसका दोहरापन लायबिलिटी है। सर आपको शायद याद होना ही चाहिए कि जनता दल की सरकार जो 77 में आड़ीबाणी के बाद बनी थी जी, वो जॉर्ज फर्नांडिस ने दुहरी सदस्यता के कारण तोड़ी थी, याद है?
सर 77 में तो मैं तो बच्चा एकदम रहा हूँ। अच्छा, 71 बर्थ है 77 में मैं 27 साल का था करके 6 साल का मैं रहा हूँ सर। हाँ नहीं 27 साल का मैं था करके मुझे ये सब मालूम है। तो सर जॉर्ज फर्नांडिस ने वो जो सरकार गिराई ना, वो दोहरी सदस्यता के कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिराई, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस समय जनसंघ जनता दल में था, आया था जी। तो उन्होंने बोला ये जनसंघ के ये जो सदस्य है, पूर्व सदस्य, वो आरएसएस से रिश्ता रखते हैं। इसके लिए ये बहाना बनाया सर, उनको तोड़नी थी सरकार, तो बीजेपी को हटाना था, और बाद में बीजेपी की सरकार में भी वो गए। हाँ थे ना सर, एनडीए जब 2004 में मेरे क्या जॉर्ज फर्नांडिस ने भी अभी गए तो गया सब। 99 में जो सरकार बनी अटल जी की, उसमें मंत्री थे सर, मैं उनका इंटरव्यू कई बार किया हूँ सर, संरक्षण मंत्री तक थे। तो वो सर आदमी क्या क्या पलटता है, देखो यही सर राजनीति है ना सर। लोग सोनिया गांधी के फॉरेन के इशू पर पूरा पार्टी तोड़ के निकले, दूसरा इशू ही नहीं था जी, और उसी गवर्नमेंट में शरद पवार शामिल हो गए, इमीडिएटली सरकार भी बनाई महाराष्ट्र में बाद में। सर ये ऐसा होता है, ये इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अभी सर परसों संजय उनको लेके गया पवार साहब के पास, उद्धव को, वो बात में आई है, मतलब उसमें नया कुछ नहीं। नया ये है कि भागा भागा दौड़ा दौड़ा ये जो हमारा उद्धव है वो पवार साहब को मिलने क्यों गया, और ऐसी क्या जरूर, उसके बारे में नहीं आया सर। सिल्वर ओक में गए थे, सिल्वर ओक में गए थे सर। वो बात है ऐसी कि संजय को क्लियर कट पवार साहब ने बता दिया कि अभी सॉरी, आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है, और हम नहीं चाहते अभी उद्धव से। तो महाविकास जुदा है कि इंडिया से जुदा है? सर इंडिया से इनको जुदा होना पड़ेगा, ठाकरे को, मगर जाएंगे कहाँ? मान न मान मैं तेरा मेहमान करके उधर बैठना पड़ेगा। भले पवार साहब से महाराष्ट्र में उनकी जो एडजस्टमेंट है वो टूटने के कगार पर थी, वो अभी ऑलमोस्ट टूट गई है, क्योंकि सुप्रिया सुळे ने इनको बोला है कि ये उद्धव को निकाल दो, हकाल लो। हाँ नहीं, निकाल दो, हकाल दो। तो शादी के कि इतना सुनने के बाद सर उनको खुद हट जाना चाहिए फिर। हाँ, मगर स्वाभिमान है कहाँ अभी तो गाली लुटांगे न बंदी न चलना, यही चल रहा है ना। तो पवार साहब ने जब संजय को बोला तो संजय ने उनका एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज का कोई फॉर्मूला निकलता है क्या, भाई हम भी सेकुलर बनते हैं आपके लिए, हम भी चाहिए तो मुल्ला जैसी दाढ़ी रख गोल टोपी, हाँ वो गोल टोपी भी पहन के आ सकते हैं, तो कोई निकलता है क्या हल। इसके लिए संजय ने ये मीटिंग करवाई, मगर मेरी जानकारी के अनुसार कोई फॉर्मूला नहीं निकला है। अच्छा। और अभी सुप्रिया सर, देखो सुप्रिया बोलती नहीं है मगर करती है। उसने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने दिया तो मोदी शाह के बावजूद, मोदी शाह के इंटरफेरेंस के बावजूद और पवार साहब ने उनका शपथ वचन शब्द देने के बावजूद सुप्रिया के दबाव से सुप्रिया को कितना बड़ा ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा था सर। हाँ अरे वो तो छोड़ो, केंद्र में अरे क्या क्या होने वाला था। मगर सुप्रिया का कौतुक भी करना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री, वो भी कौन से खाते का आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, होने के बावजूद उसको पहली बार केंद्र में वो मंत्री बनेगी और राज्य मंत्री नहीं, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर, दैट टू ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो। सर उसको कृषि देना क्या चल रहा था, जबकि उसका कृषि उसके फार्म हाउस के परे नहीं है। हाँ मगर उनकी एक ये थी कि भाई कृषि होना चाहिए, वो भी राजी हो गए थे जी। फिर भी उसका कौतुक करना चाहिए कि ना बोल दी। बाद में अजीत दादा को दूर रखने का जो उसका सुप्रिया का पैतरा था वो भी पवार साहब ने मान्य किया। अब बारी है उद्धव की, तो अगले कुछ दिनों में आप धीरे धीरे इनमें अंतर बढ़ता हुआ आप देखेंगे। अभी ऐसा है कि संजय का डबल गेम तो करना पड़ेगा कि एक साथ पवार साहब के साथ भी रहना और उद्धव के साथ, या तो ये डबल गेम छोड़ के उसको अपने जीवन का भी राजनीतिक निर्णय लेना होगा कि या तो वो उद्धव के साथ रहे या पवार साहब के साथ रहे। मगर फिलहाल तो चांसेस क्या लग रहा है? नहीं सर, अभी उसने बोला है कि मैं उद्धव को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बाला साहब का बेटा है। वो सर हर एक की निष्ठा का कोई अलग कारण होता है। वो उद्धव उसके ऊपर कितने अन्याय अत्याचार करता है, वो जेल में गया तो इसने कोई उसका परवाह नहीं किया, कोई मदद नहीं की, उसको तो फडणवीस साहब ने मदद की। क्या बोले,
तो वो चाहते तो जो जिनके ऊपर वो अभी टूट मैंने पड़ता है। इतना सब उन्होंने किया, लेकिन चाहते तो 2.5 साल में उनके भाई को या जो किसी को तो मिनिस्ट्री तो मिल सकती थी, सर, कभी वो- मिनिस्ट्री कहाँ कुछ मिला। खाने का कुछ नहीं, वो केंद्र में भी कभी उसको चांस नहीं दिया इन्होंने, जानबूझकर उसको दबा के रखा। और उसका अपमान कितने प्रकार से, सर मिसेस को उसने संपादक बनाया जिसका कोई लेना देना नहीं पेपर से, बट इसको संपादक नहीं बनाया, संजय को, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो ये थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको रश्मि बहनी को बनाया ना, इसको नहीं बनाया संपादक। जी ऐसा क्या होता था, मगर वो भी ठाकरे 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 ठाकरे, वो ठाकरे के बाहर सोचता ही नहीं है। 4 ठाकरे उसके लिए सब कुछ है, 2 बेटे, पति पत्नी, बस। तो संजय के ऊपर सर एक दिन मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना तो संजय भांडुप से गाड़ी लेके यहाँ तक आएगा और मुझे मारेगा, बोलेगा ये सब सीक्रेट्स थे, तुम क्यों लोगों के सामने रखे। और ये सहन करके सर उसकी बड़प्पन देखो ना, इतने उसके अपमान किए संजय, इसने उद्धव ने इतनी बार उसको, क्या बोलेंगे, सब कुछ जो भी हो सकता है वो सब उसके गद्दारी भी की है सर, उसके साथ गनिमी कावा भी किया है, उसकी करियर ख़त्म करने का भी प्रयास किया है सर। अभी जो उसके खिलाफ पे पत्राचार वगैरह चल रहा है ना, ऐसा बोलते हैं, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि कंफर्म किया तो वो सीधा संजय के ऊपर जा गिरेगा। सर ये सुमैया के पास जो कागज पहुंचे उसमें ठाकरे के दोस्त का हाथ है, उद्धव के, इनडायरेक्टली उनका ही हाथ हो गया फिर। अभी बोलो आप। सर ये पत्राचार जो केस है ना, वो उद्धव ने इसके खिलाफ किया हुआ षड्यंत्र है, अनिल परब के खिलाफ भी उसने। सर उद्धव षड्यंत्रकारी ही है, षड्यंत्र करने में उसको मजा आता है, इसीलिए हम उसको राघोबा दादा और इनको आनंदीबाई बोलते हैं, छावनी साहब को। राघोबा दादा यही करता रहा, राघोबा दादा तो वही था जिसने अपने पुतणे को मारा, वो बोला ना काका काका मला वाचवा, है ना उसकी स्टोरी, वो उसको मार दी। ध से माँ करनारी आनंदीबाई, वही सब चल रहा है नाटक फिर से। तो एक दिन आएगा जब शायद मेरे की बोलने की जरूरत नहीं होगी, उद्धव अपना संजय ही बोल देगा सब, मैं छोड़ रहा हूँ और इसका कारण ये है, 1 2 3 4 5 6 100 कारण गिनवा सकता है सर। और संजय का बड़प्पन है कि अभी भी वो उनके साथ है और पवार साहब के साथ भी उनका बना रहे, इसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। मगर अभी सुप्रिया ये तोड़ देगी, ये भवितव्य पक्का है। थोड़ी ही दिनों में आप देखेंगे कि उद्धव जी को हाजी करने के बाद भी पवार साहब साथ में नहीं रखेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ही जोड़ी जमेगी। मगर पवार साहब भी इतने होशियार है कि वो इसका जो ये फोड़ना है, खापर फोड़तो म्हणतो ते, वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ेंगे कि कांग्रेस की हाईकमांड निर्णय लेगी कि हम शिवसेना के साथ में जाएंगे। तो ये फिर वहां भी बोलेंगे कि उन्होंने निर्णय लिया, हमारा क्या। बहुत पहुंचे हुए आदमी। चलो सर, ये मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है, बड़ी बोल सकते हैं। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं इसको? आपका भी जो है प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, तो व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए और अगले मुद्दे तक बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।